बासी रोटी का हिसाब। जिस माँ ने हमें कभी बासी रोटी नहीं खाने दी, आज वही माँ चुपचाप बासी रोटी खा रही थी। और बेटी ने ऐसा कदम उठाया कि सबकी आंखें खुली रह गई। कहानी गांव के इस पुराने घर में जहां कभी हर सुबह खुशी से शुरू होती थी, आज एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। रीमा कई सालों बाद मायके आई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, माँ सामने खड़ी थी। माँ कमजोर, झुकी हुई, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। रीमा दौड़ के माँ से लिपट गई, पर इस बार उस आलिंगन में खुशी से ज्यादा चिंता थी। रात का समय हुआ, सब लोग खाना खाने बैठे। रीमा की नज़र अचानक माँ की थाली पर पड़ी और वो चौंक गई। भैया भाभी की थाली में तो गरम गरम ताज़ा खाना था और माँ की थाली में सूखी बासी रोटियां। रीमा ने धीरे से पूछा, माँ, ये आप क्या खा रही हो? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे यही पसंद है। लेकिन माँ की आंखों में छुपा दर्द रीमा से छुप नहीं पाया। उस रात रीमा को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में माँ को बासी रोटी पसंद है या उन्हें मजबूर किया जा रहा है? अगले दिन रीमा चुपचाप किचन के पास खड़ी हो गई। भाभी रोटियां बना रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने दो थालियां लगाई, एक में ताज़ा खाना और दूसरी में कल की बासी रोटियां। अब रीमा सब समझ चुकी थी। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने गुस्से में आकर कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, आज नहीं, सही समय आने दो। शाम हुई, सब फिर से खाने के लिए बैठे। इस बार रीमा ने खुद कहा, आज खाना मैं परोसूंगी। भाभी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, देख लेते हैं तुम्हारी सेवा। रीमा किचन में गई और कुछ ऐसा किया जिससे पूरे घर का माहौल हिलने वाला था। वो खाना लेकर आई और जानबूझकर भैया और भाभी की थाली में रख दी वही बासी रोटियां और माँ की थाली में रख दिया गरम गरम ताज़ा खाना। जैसे ही भैया ने थाली देखी, वो गुस्से में बोले, रीमा, ये क्या मजाक है? भाभी भी चिढ़कर बोली, हमें बासी खाना क्यों दिया? तभी रीमा आवाज़ बदल गई। वे शांत लेकिन बेहद गहरी आवाज़ में बोली, क्यों, बासी खाना अच्छा नहीं लगता? पूरा घर एकदम से खामोश। भैया और भाभी एक दूसरे को देखने लगे। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। जिस माँ ने हमें हमेशा ताज़ा खाना खिलाया, खुद भूखी रहकर भी हमारी थाली भरी, आज वही माँ बासी रोटी खा रही है। माँ घबरा गई। रीमा, रहने दे बेटा। लेकिन आज रीमा रुकने वाली नहीं थी। रीमा ने कहा, माँ, आज नहीं, आज सच सामने आएगा। रीमा ने भैया की तरफ देखा और बोला, भैया, अगर माँ अब बोझ लगने लगी है तो साफ साफ बोल दीजिए, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन उन्हें इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। ये सुनते ही भैया की आंखें भर आई। उनकी आवाज़ कांप गई। नहीं रीमा, ऐसा मत कहो, हमसे गलती हो गई। भाभी भी रोने लगी, हमें माफ़ कर दीजिए माँ, हम समझ नहीं पाए। माँ ने कांपते हाथों से दोनों के सिर पर हाथ रखा। बोला, गलती मान लेना ही सबसे बड़ा सुधार है। उस दिन के बाद उस घर में सब कुछ बदल गया। अब माँ की थाली में सबसे पहले ताज़ा रोटियां रखी जाती थी और घर में फिर से हंसी खुशी वापस लौट आई। कभी कभी समझाने के लिए शब्दों की नहीं, एक एहसास की ज़रूरत होती है, और जब एहसास होता है तो इंसान खुद बदल जाता है।